सभी बुद्ध जनों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 11 में भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण उनके तिरस्कार करने वालों की निंदा की गई और इसमें राक्षसी और आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण बताए। 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यहाँ तमोगुणी जो व्यक्ति हैं, जिनमें राक्षसी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति होती है, उनके लक्षण बताए गए हैं। हम अभी तक राक्षस उसको मांगते हैं जिसका शरीर बहुत भारी हो, 2 सींग निकले हुए दिखाए जाते हैं, वह नहीं है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि जो इन प्रवृत्तियों में फंसे हुए हैं वो सब आसुरी प्रवृत्ति के हैं या वो सब ही राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, मोघाशाह मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना चितेश राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। किन 3 प्रकृतियों का? आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। ऐसे अवेवी की मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। किनके? आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति वाले लोगों की। अर्थात उनकी आशाएं, उनके कर्म और उनकी ज्ञान या समझ सतत फल देने वाली नहीं होती। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले, विपक्ष चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। अर्थात जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। और जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो दोनों का अंतर समझ में आया? मैं एक बार फिर आपको समझाने के लिए दोबारा बोलता हूं। जो मनुष्य केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों की दुखों की परवाह नहीं होती, वे आसुरी स्वभाव या आसुरी प्रकृति वाले लोग हैं। और जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश भी करते हैं, वे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। और जो बिना किसी कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, जिनको कारण नहीं पता कि मैं दूसरे को कष्ट क्यों दे रहा हूं, वो दूसरों को कष्ट देते हैं, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। तो यहां भगवान ने आसुरी, राक्षसी और मोहिनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्यों को आसुरी संपत्ति के अंतर्गत माना है, जो 84 लाख योनियों तथा नरकों की प्राप्ति कराने वाली होती है। तो भगवान ने यहां इन 3 बातों का कथन किया है। इन इंग्लिश, ऑफ वेन होप्स, ऑफ वेन एक्शंस, ऑफ वेन नॉलेज, डिवॉइड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, partaking only of the delusive nature of Rakshasas and Asuras. Some people are describing differently as their desire is fruitless,
their actions is fruitless, their knowledge is fruitless, their minds waver, and their deluded nature is ruled by the demonic qualities. So this is a very very simple explanation. मैं यदि इसको आज के आध्यात्म के, जो आज वर्तमान में जिस आध्यात्म की चर्चा हम करते हैं उस हिसाब से करें, तो जो लोग व्यर्थ की आशा और व्यर्थ के कर्म और व्यर्थ का ज्ञान, जिससे परम तत्व की प्राप्ति ना होती हो, वह ज्ञान व्यर्थ है। तो ये इन तीनों कामों को करने वाले लोग विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन कहे जाते हैं। और इन्हीं की जो यहाँ वर्णन किया गया है उनको मैं और विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले शब्द आया है मोघाशय। जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ होती हैं। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तुओं की कामना पूरी ही होगी, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी, वो टिकती नहीं है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाए, उनका फल मिल जाए, वह सब व्यर्थ है। अब दूसरी बात लिखा था मोघ कर्माणि। भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्रविद कितने ही शुभ कर्म करें पर अंत में सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर स्वकाम भाव से शास्त्रविहित यज्ञ दान आदि कर्म भी करता है तो उन कर्मों का फल अंत में नहीं मिलता। वे उन कर्मों के अनुसार ऊंचे लोकों में तो चले जाएंगे पर वहां से फिर लौटकर आना पड़ेगा और इस जन्म मरण के चक्कर में लगे रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और कुछ नहीं मिला। अंत में रीते के रीते ही रह गए। अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला उस लाभ से सदा वंचित ही रह गए। इसलिए उन सब कर्म को व्यर्थ कर्म या निष्फल कर्म कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं। कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सकाम पूर्वक कितने भी कर्म कर लें उनका फल भोगना ही पड़ेगा। जो शास्त्रविहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं वे सब व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। किंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और जो कर्म भगवान को अर्पण किए जाते हैं वो सब निष्फल कभी नहीं होते। उनका नाश देने वाला फल कभी नहीं मिलता। प्रत्युतः वे सब सतत फल देने वाले, अर्थात कर्म चैव तदथीयम सदित्येवाधिधीयते। यह बात गीता का 17वां अध्याय बताता है। 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं, अर्थात जो मेरे से विमुख हैं, उनके द्वारा किए गए यज्ञ दान तप आदि सभी कर्म भी असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद परलोक में स्थायी फल नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है वह विनाशी होता है। अतः वो सब कर्म व्यर्थ है। तीसरा शब्द आया मोघ ज्ञान आना। मोघ ज्ञान का मतलब है कि जिनका ज्ञान जो मेरे से विहित है, मेरे से अलग हैं, जिनका ज्ञान मुझसे मेल नहीं करता, वे सब भी इन सब चीजों से दूर हैं।
अतः उन सबको जानना, उन सबको समझना और तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना, कई तरह के आविष्कार कर लेना, अनंत प्रकार के ज्ञान को जान लेना, समझ लेना, पर उनसे कल्याण नहीं होता, उनसे जन्म मरण का बंधन नहीं छूटता। इसलिए सब ज्ञान निष्फल कहे जाते हैं। जैसे हिसाब किताब करते समय अंक की भूल हो जाए तो हिसाब किताब कभी सही नहीं आएगा, गलत ही रहेगा। ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए, जो कुछ ज्ञान संपादन करें, वह सब गलत ही होगा और वह पतन की ओर ले जाएगा। आगे लिखा है विचेतस है, उनको सार असार, नित्य अशित, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य, बंधन मुक्ति बातों का ज्ञान नहीं होता। और बाद में लिखा है राक्षसी माशुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रता, वे अविवेकी और भगवान से विमुख मनुष्य आसुरी, राक्षसी, मोहिनी प्रकृति अर्थात स्वभाव का आश्रय लेते हैं। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में और अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, उसकी परवाह नहीं करते, सब आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। इनकी व्याख्या हम कर चुके हैं। तो जो आज का वर्तमान का हमारा आध्यात्म है, वह इस बात को बहुत ठीक तरह से समझाने के लिए इस तरह कहता है कि जो सब काम अपने लिए करते हैं वे वृथा आशा, अर्थात जो कभी पूरी ना होने वाली है, वृथा कर्म, जो बंधनकारी कर्म है उनको ही करते हैं केवल, और वृथा ज्ञान जो वस्तुतः अज्ञान है। विचेत से है, विशेष रूप से अचेत रहते हुए राक्षसों जैसे या असुरों जैसे या मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य समझते हैं आसुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, यह कोई जाति नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं राक्षसी जाति कोई अलग से होती है, नहीं, यह राक्षसी और आसुरी और मोहिनी ये तीनों मन के स्वभाव हैं। ये सुर और असुर हमारे अंदर सदैव रहते हैं, हमें अपनी वृत्तियों को समझना पड़ेगा। यदि मेरी सकाम भाव से मैं कोई भी आशा करता हूं, कोई भी सकाम भाव से कर्म करता हूं या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कोई चीज संग्रह करता हूं, तो मेरी या तो आसुरी या राक्षसी प्रवृत्ति है। यह कोई जाति या योनि नहीं है। आसुरी स्वभाव वाले मुझे जान नहीं पाते, किंतु महात्मा जन या जिनकी बुद्धि जागृत हो गई है वो लोग मुझे जानते हैं और वही लोग परमात्मा को भजते हैं। भगवान ने इस 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में इतनी बात हमें समझाने की कोशिश की है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को परमात्मा भाव अमृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण में वे परमात्मा को, पर ब्रह्म को नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल या भगवत धाम प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो मेरा अर्थात परमात्मा का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग परमात्मा पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। अतः ऐसे आसुरी दुष्ट व्यक्ति कभी भी परमात्मा की शरण नहीं आते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के लिए उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त नहीं करने देते कि सामान्य जीव और परमात्मा में एक बड़ा अंतर है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वो सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा।
परमात्मा से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है, जो इस श्लोक में स्पष्ट से कहा गया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र उपनिषदों में जैसे वाड में ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है, अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना या परमात्मा को या परमात्मा के अवतार को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो करते हैं वे निश्चित ही मोहग्रस्त होते हैं, क्योंकि परमात्मा के शाश्वत रूप को न समझ पाना उनकी मिथ्या का वर्णन है। हमारा एक बहुत बड़ा स्मृति है बृहद विष्णु स्मृति, उसमें साफ साफ लिखा है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वात्माद बहिष्कार्य श्रीतोमार्ष विधानत मूर्खम तस्या विलोकयापि सचेलम स्नानाम चरेत। जो परमात्मा के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति या स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह भी देखे तो उसको तुरंत गंगा में स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो जाए। गंगा में स्नान करने का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। लोग परमात्मा की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे परमात्मा से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर तक इन राक्षसी और असुरी योनियों को भोगना लिखा होता है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए न होकर भ्रम में रहता है और धीरे धीरे वो सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते चले जाते हैं। ऐसा हमारे बृहद विष्णु स्मृति में कथन है। उसी को यहाँ गीता में हमें समझाया गया है। मैं यहाँ आज के श्लोक में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारी वृत्तियां हैं वही हमारे मनोवृत्ति का निर्धारण करती हैं। यदि मेरी वृत्ति सकाम भाव से आशा है, सकाम भाव से कर्म है और सकाम भाव से ज्ञान प्राप्त करने वाला है तो मैं विवेक्षित, मेरी बुद्धि विक्षिप्त है, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कभी भी सतत फल नहीं मिलेगा। यही केवल भगवान यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हमें इन सब चीजों को समझना है, जानना है और ठीक से अपने जीवन में उतारना है तो हमें कुछ काम अवश्य करने पड़ेंगे। नंबर 1, स्वार्थ सिद्धि को छोड़ना होगा। नंबर 2, दूसरों के लिए उनके दुखों की परवाह करनी होगी। उनके उद्धार के लिए, उनके उपकार के लिए कुछ कर्म करना होगा और कभी भी किसी को जाने अनजाने किसी तरह भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाना। तो ये कुछ ऐसे स्वभाव हैं जो हमें सुर और असुर बनाते रहते हैं। यदि मुझ में स्वार्थ सिद्धि है, मैं दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि पूरी न होने पर क्षति पहुंचाता हूं या बिना किसी कारण के ही अपने आनंद के लिए किसी को क्षति पहुंचाता हूं तो मेरी आसुरी प्रवृत्ति है। और यदि मैं किसी के निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूं, निस्वार्थ भाव से उसके परोपकार में सबको परमात्मा को देखता हूं और कभी भी किसी का कोई मैं नुकसान करना तो दूर, मैं विचार मन में भी नहीं लाता हूं, तो यह है हमारी सुरी प्रवृत्ति है। तो यह हमें गीता ने स्पष्ट बताया है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलेंगे आगे के श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।